थार रेगिस्तान, जिसे हम महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, भारत की एक अनोखी और विशाल धरोहर है। यह सिर्फ रेत का एक अंतहीन समंदर नहीं, बल्कि एक जीती जागती दुनिया है, जहां प्रकृति ने जीवन को अपने सबसे कठिन रूप में ढाला है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीलों, चिलचिलाती धूप और पानी की कमी का ख्याल आता है। लेकिन थार की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कण में एक कहानी छिपी है, जहां की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है और जहां लोगों का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है। यह रेगिस्तान हमें सिखाता है कि कम संसाधनों में भी कैसे खुश रहा जा सकता है और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जीवन जिया जा सकता है। थार रेगिस्तान का फैलाव बहुत बड़ा है और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे प्यारे भारत में ही मौजूद है। अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 85% भाग भारत में है, जबकि बाकी 15% हिस्सा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है और राजस्थान का लगभग 60% से भी ज्यादा इलाका इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे बड़े और ऐतिहासिक शहर इसी रेगिस्तान की गोद में बसे हुए हैं। यह सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा गुजरात के उत्तरी भागों, पंजाब के दक्षिणी इलाकों और हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों तक भी फैला हुआ है। इसका विशाल आकार इसे दुनिया के सबसे बड़े गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में से एक बनाता है। इस रेगिस्तान का भौगोलिक विस्तार इसे एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र भी बनाता है। इसकी सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों से मिलती हैं, जिससे यह भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। उत्तर पूर्व में यह पंजाब और हरियाणा के हरे भरे मैदानों से जुड़ता है, जबकि दक्षिण में इसकी सीमा गुजरात के कच्छ के रण से लगती है, जो खुद एक अनोखा नमकीन दलदली क्षेत्र है। पूरब की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी सीमा बनाती है, जो मानसूनी हवाओं को रोककर इस क्षेत्र के शुष्क होने का एक बड़ा कारण भी है। इस तरह थार रेगिस्तान चारों ओर से अलग अलग तरह की भौगोलिक संरचनाओं से घिरा हुआ है, जो इसकी जलवायु और जीवन को और भी खास बना देती है। थार की दुनिया सिर्फ रेत के टीलों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ संस्कृति, इतिहास और जीवन का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस शुष्क भूमि ने कई साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है और यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कठोर वातावरण में जीना सीखा है। उन्होंने पानी बचाने के अनोखे तरीके विकसित किए हैं, ऐसे घर बनाए हैं जो गर्मी में ठंडे रहते हैं, और ऐसे त्योहार और परंपराएं बनाई हैं जो उनके जीवन में रंग भरती हैं। इसलिए जब हम थार की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम भारत की उस अदम्य भावना की बात कर रहे होते हैं जो हर मुश्किल को पार कर जीवन का जश्न मनाना जानती है। यह रेगिस्तान भारत की विविधता का एक जीता जागता उदाहरण है। थार रेगिस्तान की धरती, जिसे हम स्थलाकृति कहते हैं, बहुत ही विविध और रोचक है। इसका ज्यादातर हिस्सा ऊंचे नीचे रेतीले टीलों से ढका हुआ है, जिन्हें धौरों के नाम से जाना जाता है। ये टीले हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, जिससे यहाँ का नज़ारा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ टीले तो बहुत ऊंचे, लगभग 150 मीटर तक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ रेत ही नहीं है, बल्कि बीच बीच में पत्थरीले मैदान, चट्टानी सतहें और नमक की छोटी छोटी झीलें भी पाई जाती हैं। इस रेगिस्तान की मिट्टी मुख्य रूप से रेतीली और बलुई है, जिसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। यही कारण है कि बारिश का पानी तुरंत जमीन के नीचे चला जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे सतह हमेशा सूखी रहती है। इस रेगिस्तानी परिदृश्य के पूर्वी किनारे पर एक प्रहरी की तरह खड़ी है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक फैली हैं। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। यह दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक लेती है, जिसके कारण ये नमी वाली हवाएं रेगिस्तान तक नहीं पहुंच पाती और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। अगर अरावली पहाड़ियां न होती
तो शायद थार का स्वरूप कुछ और होता। इन पहाड़ियों में कई महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं और ये कई छोटी छोटी मौसमी नदियों का उद्गम स्थल भी है, जो रेगिस्तान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम रेगिस्तान में नदियों की बात करते हैं तो अक्सर हमें हैरानी होती है, लेकिन थार में भी एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है लूनी। यह नदी अजमेर के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और थार रेगिस्तान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। यह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। लूनी एक मौसमी नदी है, यानी इसमें मुख्य रूप से बरसात के मौसम में ही पानी रहता है। जैसे जैसे यह रेगिस्तान में आगे बढ़ती है, इसका पानी जमीन के नीचे मौजूद नमक के कारण खारा होता जाता है। लूनी नदी और इसकी सहायक नदियां इस शुष्क क्षेत्र में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इनके किनारे थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है, जो यहाँ के जीवन को सहारा देती है। थार की स्थलाकृति, इसकी मिट्टी और यहाँ की नदियाँ सब मिलकर इस क्षेत्र को एक खास पहचान देते हैं। यहाँ की जमीन भले ही बंजर दिखती हो, लेकिन यह जीवन से खाली नहीं है। रेत के टीलों के नीचे मीठे पानी के भंडार छिपे हैं, जिन्हें बेरी या कुएं बनाकर यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। चट्टानी इलाके जानवरों को छिपने की जगह देते हैं और नमक की झीलें स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का साधन बनती है। इस तरह थार रेगिस्तान की धरती अपने आप में एक पूरी पारिस्थितिकी को समेटे हुए है, जहां हर भौगोलिक विशेषता का अपना एक महत्व है और जो यहाँ के जीवन को संभव बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। थार रेगिस्तान की मुश्किल कंडीशंस में भी नेचर ने लाइफ को पनपने का रास्ता निकाल लिया है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जो कम पानी और तेज धूप में भी जिंदा रह सकते हैं। इनमें सबसे खास है खेजड़ी का पेड़, जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत अंदर तक चली जाती हैं। इसकी पत्तियां जानवरों के लिए चारा बनती हैं। इसकी फलियां यानी सांगरी सब्जी बनाने के काम आती हैं और इसकी लकड़ी फ्यूल के रूप में यूज होती है। इसके अलावा यहाँ रोहिडा, कैर, बेर और फोग जैसी झाड़ियां भी मिलती हैं। इन प्लांट्स की पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, ताकि पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो और वे लंबे टाइम तक नमी को बचाकर रख सकें। जैसे यहाँ के पेड़ पौधे अनोखे हैं, वैसे ही यहाँ के एनिमल्स भी खास हैं। उन्होंने भी इस मुश्किल माहौल में जीना सीख लिया है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है, जो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है और भारी बोझ उठाकर रेत पर इजीली चल सकता है। इसके अलावा यहाँ चिंकारा यानी इंडियन गजल, नीलगाय, रेगिस्तानी लोमड़ी और जंगली बिल्ली जैसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ये एनिमल्स ज्यादातर मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट में ही बाहर निकलते हैं, ताकि दिन की तेज गर्मी से बच सकें। यहाँ कई तरह के सांप और छिपकलियां भी हैं, जो रेत के अंदर बिल बनाकर रहती हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। थार रेगिस्तान सिर्फ जमीनी एनिमल्स का ही घर नहीं है, बल्कि ये बर्ड्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ का स्टेट बर्ड गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, यहीं पाया जाता है। ये बहुत ही शर्मीला और बड़े साइज का बर्ड है, जिसे बचाने के लिए गवर्नमेंट कई एफर्ट्स कर रही है। इसके अलावा यहाँ तीतर, बटेर, मोर और कई तरह के शिकारी बर्ड्स जैसे बाज और गिद्ध भी देखने को मिलते हैं। विंटर सीजन में तो मिडिल एशिया और यूरोप से कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ आते हैं, जिससे यह एरिया बर्ड लवर्स के लिए हेवन बन जाता है। यहाँ पाए जाने वाले इंसेक्ट्स भी इस इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो फूड चेन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इस तरह थार रेगिस्तान का जीवन हमें नेचर के अद्भुत अडेप्टेशन का लेसन पढ़ाता है। यहाँ हर जीव और प्लांट ने खुद को इस तरह से ढाला है कि वे कम से कम रिसोर्सेज में अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। खेजड़ी का पेड़ अपनी छांव और न्यूट्रिशन से दूसरों को लाइफ देता है, तो ऊंट इंसान का सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। चिंकारा अपनी फुर्ती से शिकारियों को चकमा देता है, तो गोडावण इस ड्राई लैंड की शान है। ये सब मिलकर एक ऐसा बैलेंस बनाते हैं जो दिखाता है कि लाइफ हर सिचुएशन में अपनी राह खोज ही लेती है। थार का जीव जगत सच में इस रेगिस्तान की असली सोल है। थार रेगिस्तान की धरती ऊपर से भले ही बंजर दिखे,
लेकिन इसके गर्भ में बहुमूल्य खनिजों का खजाना छिपा है। ये एरिया खनिज संपदा के मामले में बहुत धनी है। यहाँ पर जिप्सम और चूना पत्थर जैसे खनिज भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका यूज सीमेंट इंडस्ट्री और खेती के लिए खाद बनाने में होता है। जैसलमेर एरिया में पीले संगमरमर की खदानें हैं, जो अपनी ब्यूटी के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ रॉक फॉस्फेट, मुल्तानी मिट्टी और नमक का भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। हाल के सालों में बाड़मेर के पास तेल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार भी डिस्कवर किए गए हैं, जिससे इस एरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और भी बारिश गया है। ये खनिज और एनर्जी रिसोर्सेज न केवल लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ देते हैं। इस रेगिस्तानी एरिया के डेवलपमेंट और यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट लगातार कई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चला रही है। इनमें सबसे मेन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे राजस्थान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस नहर के थ्रू पंजाब की नदियों का पानी थार के सूखे इलाकों तक पहुंचाया गया है, जिससे लाखों हेक्टेयर लैंड पर इरिगेशन पॉसिबल हुई है और गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स अनाज के कटोरे बन गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मरुस्थल विकास कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे मिशंस भी चला रही है, जिनका एम वृक्षारोपण को प्रमोट करना, पानी के सोर्सेज का कंजर्वेशन करना और लोकल लोगों के लिए लाइवलीहुड के नए ऑप्शंस क्रिएट करना है। कंजर्वेशन एफर्ट्स भी यहाँ की डेवलपमेंट प्लान्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थार की यूनिक बायोडाइवर्सिटी, खासकर गोडावन जैसे एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है। डेजर्ट नेशनल पार्क, जो जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है, इसी डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है। यह पार्क थार के इकोसिस्टम को उसके नेचुरल फॉर्म में कंसर्व करने का काम करता है। यहाँ टूरिस्ट रेगिस्तानी लाइफ को करीब से देख सकते हैं। गवर्नमेंट सोलर और विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ प्रमोट कर रही है, क्योंकि यहाँ साल भर तेज धूप और हवा अवेलेबल रहती है। ये न केवल एनर्जी की नीड्स पूरी करता है, बल्कि एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखने में हेल्प करता है। लास्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि थार रेगिस्तान हमारे देश के लिए एक अमूल्य एसेट है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, बल्कि हमारा प्राइड है। ये हमें सिखाता है कि कैसे ऑनपोजिट सिचुएशंस में भी लाइफ फ्लोरिश कर सकती है। ये हमारी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, मिनरल वेल्थ और एनर्जी की नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसकी वाइब्रेंट कल्चर, हिस्टोरिकल फोर्ट्स और यूनिक लैंडस्केप इसे टूरिज्म का एक बड़ा हब बनाते हैं। इसलिए इस अमेजिंग रेगिस्तान का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी भारत के इस महान मरुस्थल पर गर्व कर सकें।